हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्लैंस एकेडमी के संकल्प बैच में। इस संकल्प बैच में आप लोग हमारे साथ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ प्रीलिम्स 2024 के लिए डेली टारगेट की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और उसमें आज हमारा ये टारगेट नंबर 18 हो रहा है। और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने इस तरीके से आपके सारे टॉपिक को डिज़ाइन किया है कि हर एक सब्जेक्ट 9 से 10 दिन के टारगेट में कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने आपको पहले ही 9 टारगेट के अंतर्गत एंशिएंट हिस्ट्री और उसके साथ मैंने बायोलॉजी को कंप्लीट करा दिया था और आज उसका डबल इट मींस कि 18वां टारगेट है और आज आपका पॉलिटी कंप्लीट हो रहा है और ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट है। बस 2 टारगेट उसके और मिलेंगे। तो पॉलिटी में लगभग आपको सारे टॉपिक्स मैंने दे दिए थे जहां से हर साल कोई ना कोई प्रश्न आपको देखने को मिल जाता है। अगर आपने 20-25 टॉपिक पढ़े तो 20-25 क्वेश्चन वहां से देखने को मिल जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन कौन से टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर रखे। जितने मैंने दिए हैं वो सारे टॉपिक ऐसे हैं जहां से प्रश्न हर साल आते हैं। बाकी कुछ टॉपिक मैंने स्किप कर दिए। अगर आपको लगता है कि हाँ सर उसे भी पढ़ना चाहिए तो आपके पास समय तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं, रिवीजन सीरीज में हम उसे रख लेंगे जो भी छूट जाएगा। तो इसी कड़ी में इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आज हम लोग आपको क्या मैं क्या टारगेट दूंगा, केवल आयोग दूंगा, क्योंकि हर साल होता है कि आयोग से एक ना एक प्रश्न बना दिया जाता है। जैसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी हो गया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो गया, इसके साथ शेड्यूल कास्ट कमीशन, शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन एंड अदर बैकवर्ड कमीशन अर्थात कि अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग, और उसके बाद जो है कि ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग कमीशन। उसके बाद आपको राष्ट्रीय महिला आयोग पढ़ना, नेशनल वीमेन कमीशन, और लोकपाल और लोकायुक्त को आपको पढ़ना है। अब यहाँ पर अगर आप बात करोगे कि इसमें आपको क्या पढ़ना है सर, तो पढ़ने के लिए आपको केवल 4 चीजें मुख्य रूप से याद रखनी। पहला, एक तो उनका कार्यकाल कई बार पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कार्यकाल पूछा जाता है। और उनके लिए योग्यता क्या है, यानी कि जो व्यक्ति योग्यता क्या होनी चाहिए, सदस्यता क्या होनी चाहिए, कौन कौन जो है कि इसका सदस्य बन सकता है, और उनके कार्यकाल क्या है। साथ में अगर आप शक्तियों की बात करोगे तो मैं ऐसे ही बताता हूँ कि इन सभी के पास सिविल शक्तियां होती हैं, साथ ही साथ सिफारिश प्रकृति की शक्तियां होती है, सिफारिश करने की। बस इसमें ह्यूमन राइट कमीशन को जरा डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि अभी संशोधन किया गया था पिछले साल, जिसमें यह था कि पहले चीफ जस्टिस के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे, जो सेवानिवृत्त हो जाते थे, वही इसके अध्यक्ष बनते थे। लेकिन अब संशोधन करके यह प्रावधान ला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश अगर वो वरिष्ठ न्यायाधीश हैं तो भी वो इसके अध्यक्ष बन सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ उनका कार्यकाल भी घटा दिया गया, 3 साल कर दिया गया, या मैक्सिमम एज 70 ईयर्स। तो इन सभी में आपको बस यही देखना है। और हटाने की प्रक्रिया, इनके जो अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया क्या है। जैसे यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट उनके मामलों की जांच करेगी, मुकदमों की जांच करेगी। अगर वो जांच सही पाई जाती है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देगा, और जिसके बाद राष्ट्रपति जो है कि अनिवार्य रूप से उन्हें हटा देंगे। तो इसमें संसद की भूमिका नहीं है। तो पूछा जाता है कि कहां पर संसद की भूमिका है, कहां पर नहीं होती है। तो इस तरीके से आज आपको केवल कमीशन पढ़ने, और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि जब आप कमीशन एक बार पढ़ना, ये जितने भी है, उसके बाद एक पेज पे नोट्स बना लेना। वो क्या होगा, आपको रिवीजन करने में आसानी रखेगा। मेंशन कर देना, इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा आपको याद करना। और इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में भी लगभग हमारा जो है कि फसलें वगैरह चल रही हैं, जिसमें आज आपको नकदी फसलें पढ़नी, जैसे गन्ना हो गया, कपास हो गया, इस तरीके की जो जूट हो गया, ये सब नकदी फसलें पढ़नी है। और उसके बाद आपको बागानी फसलों के बारे में भी पढ़ लेना कि कौन कौन सी फसलें ऐसी हैं जो बागानी फसलों के अंतर्गत आती हैं। देखिए, वाणिज्यिक फसलों के रूप में आप नकदी फसलों को पढ़ते हो, बागानी फसलों को पढ़ते हो, जो सामान्यतः क्या होती हैं, पैसे के लिए होती हैं। अर्थात आप उनका जो है कि सेवन खाद्यान्न सामग्री में कम करते हो, बल्कि उनसे पैसे कमाने के लिए जो है कि आप उनका सेवन कर तैयार करते हो, उसका प्रोडक्शन करते हो। और बागानी फसल हो गई। फिर एक आता है प्रश्न आपका झूम कृषि। अब झूम कृषि सामान्यतः क्या होता है कि जंगलों को काट के मृदा को खेती के लिए उपयुक्त किया जाता है, कृषि के लिए। लेकिन जब उसकी उर्वरक क्षमता जो होती है, उपजाऊ क्षमता जब समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या करते हैं, दूसरी जगह पे जाके पेड़ पौधे काट के फिर ये। तो झूम कृषि के क्या पैटर्न होते हैं, और झूम कृषि को अन्य नामों में क्या क्या जानते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में से हम झूम कृषि कहते हैं, किसे पोंडू भी कह देते हैं, कहीं कहीं एमपी में जैसे पोंडू कहते हैं, साउथ इंडिया में क्या कहते हैं, आंध्र प्रदेश क्या कहते हैं,
पश्चिम बंगाल में क्या कहते हैं, तो इनके बस मिलान करने के लिए पूछ लिया जाता है कि कौन से राज्य में किस नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि झूमिंग कृषि मैक्सिमम सभी राज्यों में की जाती है। तो आपको इंडियन ज्योग्राफी इतना पढ़ना है। और करंट अफेयर्स में कल मैंने आपको अप्रैल 2024 की मैगजीन शुरू कर दी थी, जिसमें आपको नेशनल करंट अफेयर दिया था, जिसमें 12 से 15 टॉपिक होते हैं। आज आपको पढ़ना अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल में जो भी टॉपिक होते हैं 10-12 वो पढ़ने। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी 8-9 टॉपिक होते हैं, इसे पढ़ लेना है। जैसे किसी देश के साथ संबंध कैसे हैं, या किसी के साथ कोई अगर हमें व्यापारिक समझौता किया, या कोई हथियार खरीदने की तकनीक में समझौता हुआ, तो इन सभी से रिलेटेड आपको टॉपिक को कवर कर लेना है। फिर अगले टास्क में मैं आपको करंट अफेयर्स में इकोनॉमिक्स वगैरह घटनाक्रम देता हूँ, मतलब आर्थिक घटनाक्रम। और पीवाईक्यू सीरीज में आपको इससे पहले एंसेंट का प्री और एंसेंट का मेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, आरओ पीवाईक्यू। और इसके बाद मैंने आपको कल पॉलिटी पीवाईक्यू दिया था प्री का, आज आपको पॉलिटी मेंस का पीवाईक्यू दूंगा। इन सभी के सोर्सेज के बारे में मैंने ऑलरेडी सारी वीडियोस में बताया है, इसलिए आप उसे भी देख सकते हो। अगर आप रेगुलर फॉलो कर रहे होगे तो आपको सोर्सेज की अब दिक्कत नहीं होगी। तो पॉलिटी मेंस आप इसको कवर करिएगा। यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। जो लोग अभी तक पहली बार जुड़े हैं आज, तो वो मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन और रुक जाइए। आप रेगुलर देखते रहिए, अपने जो टास्क आप पूरे कर सकते हो करो, नहीं तो 2 दिन बाद में जो है कि एक रिवीजन बैच शुरू करने वाला हूं इसी का। जो अब तक हमने पढ़ा है ना, उसको अगले केवल 10 दिन के अंदर मुझे रिवीजन कराना है। फिर उसके बाद मैं नए सेगमेंट पर चलूंगा। अभी ज्यादा एक साथ सारी चीजें लेकर नहीं चलूंगा, पहले रिवीजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर रिवीजन नहीं होगा तो ये समझो हमारा पढ़ा हुआ सब बेकार है। क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनसे मेरी बात होती है कई बार बीच बीच में, तो बिगिनर स्टूडेंट हैं जिनको तरीका जो है कि पता तो है अच्छे से पढ़ने का, लेकिन याद नहीं हो पाता है क्योंकि वो रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं। और यही स्टूडेंट का सबसे बड़ा भटकाव होता है। तो इस भटकाव को रोकने के लिए एक ही तरीका है कि आप बार बार रिवीजन करो। आप जितना अधिक रिवीजन करोगे उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। दैट्स क्लियर पॉइंट। तो ये चीजें आपको करनी होंगी। अब यहाँ पे आपने देखा कि आरओ पीवाईक्यू आपको करा रहा हूं मैं, और डेली रिवीजन बॉक्स में मैं अभी कल से मैंने बंद कर दिया है, टॉपिक नहीं दे रहा हूं, क्योंकि अगले 2 दिन बाद मुझे पूरे सब्जेक्ट वाइज हर एक चीजों को टॉपिक कराना है, रिवीजन कराना है। कौन कौन से टॉपिक में कैसे कैसे कॉम्बिनेशन रखूंगा, ये सब मेरे दिमाग में डिसाइड है। हमारे पास पूरा ब्लूप्रिंट बना हुआ है, उसी के बेस पे मैं देता हूं। तो इसलिए रिवीजन बॉक्स आपका अभी 2 दिन और नहीं चलेगा। ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि लास्ट टाइम में जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं कि जो आपको लगता होगा कि सर ने छोड़ दिया तो मैं पढ़ लूँ, तो आप पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपको लगे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दिया करो कि सर ये टॉपिक हमें पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। मुझे लगेगा कि यहाँ पढ़ना है तो मैं कह दूंगा, अदरवाइज जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो मैंने सारे टॉपिक करा दिए हैं। एटलस की मैपिंग में मैं रिवीजन सीरीज में लेकर चल रहा था। नॉर्थ अमेरिका का आज आपको लास्ट लेक्चर करना है 5, इसके बाद मैं साउथ अमेरिका दूंगा। उम्मीद है कि नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट आपने देख लिया होगा, कॉन्टिनेंट के बारे में 5 जो लेक्चर्स हैं पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा कि एटलस की मैपिंग कैसे पढ़ी जाती है। अगर इस तरीके से पढ़ रहे होगे जैसे मैंने आपको एटलस की मैपिंग पढ़ाई है, तो नो डाउट आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अगर पहली बार हो तो एक बार वीडियो देख जरूर लेना। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी देख लेना, किसी भी कॉन्टिनेंट का एक बार देख लेना, फिर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ सर इस तरीके से ही एटलस को पढ़ा जाता है। और जब प्रश्न आते हैं ना, तो फिर एक भी प्रश्न गलत नहीं होता वर्ल्ड मैपिंग का, एक भी नहीं। मैं कह रहा हूं ना, बिल्कुल नहीं गलत होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझनी है, ठीक है। तो ये था आज आपका टारगेट, और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट। टारगेट नंबर कल 19 रहेगा, और 20 के बाद आपका रिवीजन सीरीज शुरू हो जाएगा। मतलब 20 डेज आपने मेरे साथ दिए हैं। मैंने पहले ही कहा था कि 15-20 दिन जब आप मेरे साथ रहोगे, लगातार उस पर काम करोगे, 5 से 6 घंटे स्टडी करोगे, आप में आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। साथ ही यह पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में हम पढ़ाई कर रहे हैं और कौन सी डायरेक्शन सही चल रही है। ये सारी चीजें कंफ्यूजन दूर होगा। बीच बीच में मैं आपसे कोई डाउट सेशन तो लेने की सोच रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। कोशिश करूंगा कि जल्दी मैं डाउट सेशन लूं। हालांकि टेलीग्राम पे आप लोग अपनी जो क्वेरीज है उनको पोस्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया डिस्कशन ग्रुप का भी और चैनल का भी। तो चैनल में लगभग 8000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, 7.9 से ऊपर हो चुके। उसी को ज्वाइन करना है, किसी फेक को ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि ग्लैंस एकेडमी के 1-2 प्लेटफॉर्म ऐसे जो फेक बना दिए गए हैं, तो उसको ज्वाइन नहीं करना है। ओके, तो वहां पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो, वहां पे मैं रिप्लाई दे देता हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।